क्या आपने कभी सोचा है वो कौन थे जिन्होंने बिना किसी तकनीक के ब्रह्मांड की गहराइयों को जान लिया था? ना लैब था ना टेलीस्कोप, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया जीवन क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है। इन सबको उन्होंने खोज लिया था और उनके पास दिव्य दृष्टि भी होती थी, जिन्हें भगवान भी बहुत मानते थे और जिनके प्रति एक भक्ति और ज्ञान था। और वो थे हमारे भारत के ऋषि और मुनि। क्या आप जानते हैं ऋषि और मुनि में क्या फर्क होता है, या दोनों एक ही होते हैं? दो शब्द ऋषि और मुनि सुनने में मिलते जुलते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। ऋषि वो हैं जिन्होंने सत्य को देखा। संस्कृत में ऋषि का अर्थ होता है दृष्टा यानी सीयर। इन्होंने वेदों को लिखा ही नहीं, उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अनुभव भी किया है। दूसरी तरफ मुनि वो हैं जो मौन में उतरते हैं। मुन यानी सोचने वाला, मौन में स्थित साधक। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर ऋषि एक मुनि हो सकता है, लेकिन हर मुनि ऋषि नहीं होता। सत ऋषि सितारों में बसे ऋषि। क्या आप जानते हैं हमारे कुछ ऋषि आज भी आसमान में चमकते हैं, जिन्हें सत ऋषि कहते हैं, जो एक साथ आसमान में दिखाई देते हैं। आप भी उन्हें आसमान में देख सकते हैं और गिन भी सकते हैं। ऐसे हम बचपन में देखते थे आसमान की ओर कुछ और भी ऐसे तारे हैं जिनके बारे में हमने बचपन में कहानियां सुनी है, उन तारों को देखा है। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अगले हैं सप्तऋषि मंडल यानी बिग डिपर। भारत में माने जाते हैं 7 महान ऋषियों के प्रतीक, जो है अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, अंगिरस, कुत्स और भारद्वाज। ये सिर्फ खगोल शास्त्र नहीं, ये है ज्ञान का नक्शा। ऋषियों के स्तर। हर ऋषि समान नहीं होता। ज्ञान और अनुभूति के आधार पर उनका वर्गीकरण भी होता है। राजर्षि, राजा होते हुए भी आत्मज्ञानी, जैसे जनक। देवर्षि, देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु, जैसे नारद। ब्रह्मर्षि, जिन्होंने ब्रह्म को जाना, जैसे वशिष्ठ। विश्वामित्र। महर्षि, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, जैसे व्यास, वाल्मीकि। ये सिर्फ साधक नहीं थे, ये वैज्ञानिक थे। थिंकर्स, इन्वेंटर्स। कर्णाद ने बताया हर चीज परमाणु से बनी है। कपिल ने दी सांख्य दर्शन, तर्क आधारित दर्शन। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद और सर्जरी को आकार दिया। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा मेल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मुनियों ने दिखाया सबसे ज्यादा ताकत शब्द में नहीं, मौन में है। केवल मुनि मौन साधना करते थे। व्रती मुनि कठोर नियम पालन करते थे। जितेंद्रिय मुनि इंद्रियों पर जीत हासिल थी, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनकी गूंज ये सिर्फ पौराणिक पात्र ही नहीं, बल्कि इनके आज भी विचार गूंजते हैं। रामकृष्ण परमहंस, रामन महर्षि, श्री अरविंदो, विवेकानंद। उन्होंने सिखाया विज्ञान और आत्मज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है। आज के लिए उनका संदेश। ऋषियों ने सिर्फ मंत्र नहीं दिए, उन्होंने मूल्य दिए। अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, संतुलन और संयम। तो अगली बार जब आप ऋषि मुनि का नाम सुने, उन्हें बस पौराणिक मत समझिए, वो वैज्ञानिक थे, योगी थे और मार्गदर्शक भी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आप देखेंगे वो विश्वविद्यालय जिसे जलाया नहीं, बुझाया गया। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ एक समय 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे, तिब्बत से लेकर तुर्की तक से, जहाँ 2000 से अधिक शिक्षक थे, हर विषय के ज्ञाता, और वो भी 1500 साल पहले। ये था नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान का ऐसा केंद्र जहाँ प्रवेश के लिए परीक्षा होती थी, जहाँ सिर्फ धर्म नहीं, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष और दर्शन पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर 12वीं शताब्दी में कुछ ऐसा हुआ जिसने 9 लाख से अधिक पांडुलिपियां जला दी। इतिहास कहता है नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। ऐसा क्या हुआ 12वीं शताब्दी में? क्या था नालंदा का असली स्वरूप? कौन थे इसके महान आचार्य और क्यों इसे मिटा दिया गया? हम जानेंगे हमारे YouTube चैनल में। अगली बार इन सब सवालों के जवाब। हर हर महादेव।